एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। हाँ जी, यानी कि वर्ग को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी भी फिगर में आपको अगर वर्ग दे दिए जाएंगे तो किस तरीके से आप उन्हें कैलकुलेट करोगे, उन्हें काउंट करोगे कि उस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपका बहुत सारे आपके वनडे एग्जाम्स में दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक जो आपका स्क्वायर कैलकुलेट करने का तरीका है वो क्या है। इसकी हेल्प से आप बाकी सभी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का बेसिक पता है तो आप उस क्वेश्चन को हाई लेवल तक सॉल्व कर सकते हो। तो वही तरीका आपके काउंटिंग ऑफ फिगर में है, चाहे वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स हो, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स हो या काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स हो। तो चलिए उस बेसिक की तरफ ही हम भी चलते हैं कि क्या बेसिक है आपके स्क्वायर का, क्या आपको सीखने की जरूरत है। अब यहां पर मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में आपके कितने हैं, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, क्या बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने हैं। कुछ बच्चे कहेंगे इसमें 4 स्क्वायर है, हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें 4 स्क्वायर है। कुछ बच्चों का जवाब बनेगा कि नहीं, इसमें 4 नहीं है 5 स्क्वायर्स है ना। तो चलिए, तो मैं ये कहूंगी कि जो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें 5 स्क्वायर्स हैं उनका आंसर एकदम करेक्ट है। इस फिगर में 5 स्क्वायर्स हैं। बेसिक कॉमन फिगर एग्जाम में आपकी स्क्वायर से यही है, ठीक है। अब इसमें 5 कैसे हैं, देखो 1 2 3 4 और एक ये पूरा भी तो है, ये पूरा भी तो एक स्क्वायर है ये फिगर, तो 5। तो ऐसे मिले हमें यहाँ पर 5 स्क्वायर्स, 5 वर्ग हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अब ये तो आपकी छोटी फिगर थी, आपने बता दिया 1 2 3 4 5, हमें 5 मिल गए। बट अब क्या इस फिगर में आप बता पाओगे कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? क्या इस फिगर में आप आंसर कर सकते हो कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? इतना तो हमारे पास एग्जाम में टाइम भी नहीं होगा कि हम बैठ के गिने 1 2 3 4 5, फिर इसे गिनेंगे 6, फिर इसे गिनेंगे 7, फिर इसे गिनेंगे 8। इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो क्या करेंगे, क्या ट्रिक है हमारे पास इसे सॉल्व करने की, हम वो देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, जितनी रो हैं उनके नंबर लिखो। 1 2 3 4 5। जितने कॉलम है उनके नंबर लिखो। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये है आपके 7 कॉलम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो बहुत आसान स्टेप है। अब करना क्या है, आगे के स्टेप भी आसानी है। करना हमें क्या है, जितनी रो है और जितने कॉलम है उन्हें सबसे पहले आप लिखो मल्टीप्लाई। मतलब आप कहेंगे 5 × 7, आप कहोगे 5 × 7। इसे ब्रैकेट को बंद करो, फिर प्लस करो। अभी हमें और भी इसमें प्लस करना है। अब हमें इसमें प्लस क्या करना है, अब हम इसमें से एक एक कम करते चले जाएंगे। अब हम इसमें से एक एक कम करते चले जाएंगे, यानी 5 में से एक कम करोगे तो आएगा 4। मल्टीप्लाई 7 में से एक कम करोगे तो आएगा 6। अब फिर प्लस करना है, क्या प्लस करेंगे, 4 में से एक कम करोगे 3, 6 में से एक कम करोगे 5, फिर प्लस करेंगे। 3 में से एक कम करेंगे 2 और 5 में से एक कम करोगे 4, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 2 में से एक कम करेंगे 1 और 4 में से एक कम करेंगे 3। बस अब हमें यहाँ पर रुक जाना है। दोनों नंबर में से हमें कोई भी एक नंबर अगर 1 मिल जाता है तो हम वहां पर रुकते हैं। क्यों, अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी, मैं प्लस में अगर आगे जाने लगूं तो मैं यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करने पे तो मुझे 0 मिलेगा, 3 में से -1 करने पे 2, तो 0 × 2 तो इवेंचुअली आपका 0 ही होना है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आगे हम नहीं करते हैं, बस आपको यहीं पर रुक जाना है। दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर में अगर आपका 1 आ जाता है तो आपको वहां रुकना है। अब इसे सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। 7 5 35, ठीक है। 7 5 35, 4 6 24, 3 5 15, 2 4 8 प्लस 1 × 3 = 3। क्या टोटल आएगा यहाँ पे आपका, ये आपका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं, 5 और 4 आपके 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 का 5 2 कैरी,
2 और 3 5 6 7 8 85 आपका आंसर आ गया। कितने स्क्वायर्स हैं? 85 आपके स्क्वायर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, 85 स्क्वायर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा, कुल आपके कितने यहाँ पे स्क्वायर्स हैं? 85 स्क्वायर्स हैं। ये लाइन कब खिंच गई हमारी? ओहो, चले यहाँ से खिंची थी। चलिए यहाँ से हमने नेक्स्ट किया है, यहाँ पे हमें मिला 7 5 ज़ा 35 प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 एंड टोटल आया हमारा 85। ठीक है, 85 स्क्वायर्स हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो यही तरीका है आपका स्क्वायर्स कैलकुलेट करने का। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। देखो यहाँ पर हम देखेंगे कितने रो और कॉलम हम यहाँ पे लिखें, कितने रो और कॉलम हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो आप इसे कैसे, इसका क्या है, इसमें भी हमने वही तो किया है, 2 इंटू 2 प्लस 1 कम करोगे दोनों में से 1 इंटू 1, यही आना है ना। तो ये जब आएगा आपका तो क्या बना, हमें 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 और आंसर आया आपका 5। तो यही छोटी सी एक ट्रिक है जो आपको लगानी है, चाहे ये फिगर कितनी भी आपकी बड़ी हो जाए, आपको यही ट्रिक लगानी है और आपका आंसर बहुत ही आराम से आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये मोस्ट कॉमन फिगर जो एग्जाम में आती है। इस फिगर को अगर मैं देखूं तो अब मैं जो बात कर रही थी कि आपके फिगर के आपने जो यहाँ पे बेसिक सीखा है ना, वो आपको डिफरेंट फिगर्स में काम आएगा। अब ये बेसिक जो हमने सीखा है इस फिगर में हमें काम आएगा कैसे? देखो ये जो हमारी फिगर है, ये जो हमारी फिगर आपको दी गई है, क्या हमें नहीं पता कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? ये फिगर और ये फिगर जो मैंने आपकी ग्रीन की है ये सेम फिगर है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब 1 2 और 1 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 1 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आपको पता चला इसमें आपको 5 स्क्वायर मिले। ठीक है, हमें अंदर वाली फिगर से 5 स्क्वायर मिल गए हैं। अब ये बाहर वाली फिगर पे आप नजर डालोगे तो ये भी तो यही फिगर है, ये फिगर जो मैंने ग्रीन की है ये भी तो यही फिगर है, बस बड़ी है साइज में, तो इससे भी आपको 5 मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे सीधा सीधा कि हमने क्या किया, 5 इंटू 2, 1 से हमें 5 मिले तो 2 से हमें 10 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके स्क्वायर्स रहेंगे वो रहेंगे 10 स्क्वायर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 स्क्वायर्स इज द करेक्ट आंसर। अब चाहे इसमें कितने भी आगे आपको स्क्वायर्स दे दें, आप इंटू जितने भी दिए जाएंगे उतने कर दोगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये पूरा आपका तरीका है स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने का, काउंट करने का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अब अगर ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर करना है इन 2 क्वेश्चन का कि यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं। अगर आपके समझ आ गया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगी किसी बच्चे ने इसका सही आंसर दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए सेशन को इतने ही पर रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और ट्रिक के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।